बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड, फिजिक्स में हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर। इसमें हमारे पास हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि वेक्टर है हमारे पास ए और बी, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि अगर वेक्टर्स हैं और उन वेक्टर्स का जो दो वेक्टर्स हैं और उन वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उनका जो आंसर है वो एक स्केलर आ जाता है तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता था। इसे दरमियान में डॉट से शो करते थे। जबकि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास उनका उसका आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, और इसे जो है एक क्रॉस के साथ जो डिनोट करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर विच इज डिफाइंड एज, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर हो और उसको ऐसे डिनोट करेंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ एन, ठीक है। अब ये एन जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि आप कह लें एक डायरेक्शन के लिए होता है। बेसिकली इससे डायरेक्शन बताता है और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड जो है वो रूल इस्तेमाल किया जाता है। कहते फॉर दैट पर्पस प्लेस टुगेदर ऑल द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब इसके लिए क्या करें कि जितने वेक्टर्स हैं, जितने भी गिवन है, इसमें से ए और बी गिवन है, इनकी टेल्स को इकट्ठा कर दें, टेल को टेल के साथ मिला दें। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स, ठीक है। अब इसको जो है वो राइट हैंड के साथ इस तरीके से कि हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखें और फिंगर को हम ऐसे घुमा लें, कर्ल कर लें, ठीक है। सो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स होंगी, अब वो कहते हैं राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, कीपिंग द थंब इरेक्ट, अपना अंगूठा बिल्कुल सीधा रखें। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब, और जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आपके थंब की तरफ, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम जो है वो अपने राइट हैंड को इस तरीके से करें कि हमारी उंगली जो है वो सीधी और अंगूठा जो है वो बिल्कुल इरेक्ट सीधा हो और हमारी उंगलियां मुड़ी हुई कर्ल हो, तो ऐसी सूरत में जो वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होंगी, और जो हमारे थंब होगा, अंगूठा होगा, वो डायरेक्शन करेगा, वो शो करेगा प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन को। अब एक होता है आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, अगर इसको बिल्कुल सीधा रख दिया जाए तो ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसी को उल्टा कर लें, उल्टा करके नीचे करें, तो अगर ऊपर से नीचे डायरेक्शन जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सो ए इंटू बी जो है वो माइनस बी इंटू ए हो जाएगा। ए इंटू बी जो है वो बाहर की तरफ है और बी इंटू ए जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। क्योंकि वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन काउंट करती है। पिछला डॉट प्रोडक्ट था, उसमें स्केलर था, स्केलर के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इसमें हमने साथ एन एक यूनिट वेक्टर लगा दिया है जो कि बेसिकली डायरेक्शन है। ऐसी सूरत में ये जो है वो आउट ऑफ द पेपर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है, ये इनटू द पेपर है जो कि पॉजिटिव लिया जाता है। अब करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनमें खास खास जो बातें होती हैं, क्या क्या खास खास बातें हैं। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अभी बता दिया कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए की इक्वल होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर 90 थीटा इक्वल टू 90 हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा था, और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं ऐसे,
परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो दरमियान में एंगल कितने का हो जाएगा 90। तो 9 साइन 90 क्या होता है 1। तो क्या आ जाएगा ए बी एन, ए बी साइन 90 की जगह 1 तो ए बी एन हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अगर दो पैरेलल हो जाए या फिर एंटी पैरेलल हो जाए। पैरेलल कैसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल कैसे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ठीक है, यानी कि दरमियान में 180 का एंगल बनाए। पैरेलल की सूरत में दरमियान में 0 का एंगल बनता है। ये पीछे जो है वो डॉट प्रोडक्ट में मैंने बता दिया था। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, जब वो पैरेलल होंगे तो सेंट्रल एंगल दरमियान में 0 होगा। तो ए बी साइन 0 एन, तो साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। और अगर एंटी पैरेलल है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दरमियान में एंगल कितने का है 180 का, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 हो जाएगा। सो साइन 180 भी 0 होता है। ऐसी सूरत में दोनों फॉर्म में वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट से एग्जांपल क्या कहते हैं, व्हेन अ फोर्स F is applied on a rigid body at a point whose position vector is r from any point on the axis about which the body rotates। ठीक है, कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी रिजिड या सख्त बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, जो वेक्टर r यानी कि सिंपल में होगा तो वो टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ होता है, जो कि रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पीछे आपने पढ़ा हुआ है टॉर्क क्या होता है, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। तो एक रिजिड बॉडी है, एक पॉइंट आर के ऊपर उसके रेडियस के साथ वो चल रही है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो घूमना शुरू कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको जो है वो वैसे भी ड्राइव कर सकते हैं और इसको ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय टी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, ये होता है वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये टी डिवाइड हो रहा है उधर जाकर, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी इस तरह ड्राइव हो गई। बाकी ग्राफिकली तौर पर भी हम जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये ओ ओरिजिन इनिशियल पॉइंट है, एक बॉडी जो है पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करता है और पॉइंट बी तक चला जाता है, ए से बी तक चला गया है। अब ये देखें, ये जो ए पे है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और जो ये बी पे चला गया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी एफ है। अगर हम ये टोटल उसको, ये नीचे जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये जो टाइम हो जाएगा ये टाइम टी है। अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारे पास डी। तो ये सारी की सारी जो है वो वी एफ है। इस तरीके से हम देखें कि हमारे पास ओ ए क्या है हमारे पास, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी होती है वी आई। इसके बाद हमारे पास जो ओ ई है, देखेंगे ओ ई क्या है हमारे पास, ओ से लेकर यहाँ तक ई तक, ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी ना। फाइनल वेलोसिटी ये बी डी भी है, देखें ओ ई और बी डी इक्वल है, जो कि इक्वल आ जाएगा वी एफ के फाइनल वेलोसिटी के। अब ग्राफ से आप देखेंगे, ग्राफ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो B और D है, ये B to D, ठीक है,
ये किसके बराबर है, सी डी प्लस बी सी। ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब जो ओ ए है वो सी डी के इक्वल है, ओ ए और सी डी। ओ ए सी डी के इक्वल है। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा स्लोप। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो रही है, ये वाली एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं ये बी सी ओवर हमारे पास आ जाएगा ए सी, ये ही हमारी एक्सेलरेशन है। तो क्या है हमारे पास, बी टू सी ओवर ए सी। सो ए टू सी क्या है, देखें ए टू सी क्या है हमारे पास, टी, और बी टू सी ये रहा बी टू सी, बी टू सी हमारे पास क्या है, ए टी। सो हमने जो है दोनों जो है वो अब इक्वेशंस, हम एक तो हमारे पास ये आ गई, ये एक तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, और दूसरा जो है हमारे पास देखते हैं वी एफ किसके इक्वल आता है, ये वी एफ किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल है वी आई प्लस हमारे पास आ गया बी सी, यानी कि ये और ये सारी मिला के, ये सारी मिला के हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, इसको भी इसको भी, इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, प्लस बी टू सी देखेंगे क्या है हमारे पास, बी टू सी हमारे पास है, हमारे पास है ए टी। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी ग्राफिकली तौर पर। हमने इसको ग्राफिकली जो है ना वो बता दिया है। पहले हमने डेरिवेशन की थी इक्वेशन से, अब हमने ग्राफिकली उसको डिराइव कर दिया। नेक्स्ट देखें, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे, कहते हैं सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी आई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, विच बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम इंटरवल टी, उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो जाती है टाइम इंटरवल टी उसमें लगता है। लेट इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम टी, उस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस एस ट्रेवल करती है जिसमें टाइम टी लगता है। सो वेलोसिटी की डेफिनेशन फिर हम देखते हैं क्या होती है। अब सपोज करें कि एक बॉडी है जो कि इनिशियली तौर पर ए पॉइंट पे है। अब इनिशियली तौर पर अगर ये ए पॉइंट पे है और ये यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और ये पोजीशन बी पे चली जाती है। अब इसकी वेलोसिटी वी आई से बढ़कर वी एफ हो गई, ये जो इसने फासला तय किया ये एस है, और जितना टाइम लगा वो टी है, टाइम जो है वो लगा वो टी टाइम लगा, जिसमें इसकी वेलोसिटी वी आई से बढ़कर वी एफ हो गई। तो ऐसी सूरत में जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो फिर जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो
हमारे पास जो टोटल एस है वो हो जाएगा वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी। कैसे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टोटल आएगा ये वी एवरेज के इक्वल आएगा, ठीक है, जितना एवरेज होगा, क्योंकि एक जितनी वेलोसिटी नहीं है तो टोटल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा फिर कि सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है, वी आई और वी एफ है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है, 2 है, तो वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे वी एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर जब वैल्यू पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू, ये तो वी आई आ गया, प्लस इस वी एफ की जगह पे भी क्या आ जाएगा, वी आई प्लस ए टी ओवर 2 इंटू टी। तो एस इज इक्वल टू वी आई और वी आई क्या हो जाएगा, 2 VI प्लस ए टी ओवर 2 इंटू टी। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो एस इज इक्वल टू, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सब दोनों के साथ हो जाएगा, ब्रैकेट है ना यू, तो क्या हो जाएगा 2 VI टी प्लस ए टी का स्क्वायर ओवर 2। अब 2 को दोनों में जो है वो सेपरेट कर लें, इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, एस इज इक्वल टू 2VI टी ओवर 2 प्लस ए टी स्क्वायर ओवर 2। अब नेक्स्ट में देखें, ये से कटिंग हो गया, तो एस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा VI टी प्लस इसको 1/2 को बाहर निकाल लें, ए टी का स्क्वायर। यही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। इसकी मदद से हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फाइंड आउट किया है। अब सेकंड इक्वेशन को हम ग्राफिकली तौर पे भी कर सकते हैं। अब ग्राफिकली तौर पे कैसे कि जो टोटल डिस्टेंस, अब एक चीज़ याद रखें कि टोटल डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। जितना एरिया ग्राफ के अंडर अंडर आ जाएगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है ग्राफिकल मेथड में। सो सबसे पहले हम ये लेते हैं ट्राइंगल, तो एस किसके इक्वल आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ फिगर कौन सी, OACD, ठीक है। हमारे पास ये पूरी फिगर ले रहे, पहले पूरी फिगर का कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा OAB और D, ये सारी की सारी कर लेते हैं। फिगर OAB और D, दो तरीके हैं, या तो आप पहले इस रेक्टेंगल का फाइंड आउट करें और उसके बाद इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करें और उसको प्लस कर दें, ठीक है। अब इसी तरीके से करते हैं, इकट्ठा ही कर लेते हैं, इज इक्वल टू OABD, तो सबसे पहले इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा OA इंटू OD प्लस आगे राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, तो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट AC इंटू BC। दोनों को इकट्ठा ही कर लिया। अगर चाहें तो आप पहले एक रेक्टेंगल का करें फिर ट्राइंगल का करें, चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू OA क्या है हमारे पास, VI प्लस OD, O2D हमारे पास क्या है, T हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू AC क्या है, यहाँ से देखेंगे A टू सी हमारे पास है T इंटू BC, ये रहा BC। अगर हमने BC फाइंड आउट करना है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे में से ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब VF माइनस VI। B टू सी तो हमारे पास AT था इंटू AT। अब जब हमने सबको इकट्ठा किया VI, ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल लिया, तो आ जाएगा VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश होगी कि हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।